नमस्कारम। मैं कृष्णा भटनागर एक बार फिर मेरी बात आपके साथ के 5वें एपिसोड पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस शो को इंग्लिश में दूसरे पॉडकास्ट शो माई टॉक्स विद यू के नाम से भी कर रहा हूँ। आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आइए इस एपिसोड में हम खुशी, उल्लास, आनंद और आत्मबोध के अपने सफर को आगे बढ़ाएं। ये मेरे द्वारा लिखित किताब माया से प्रेरित है। आज हम उसी के एक उप विषय सबकॉन्शियस के कुछ अंश आपसे साझा कर रहे हैं। माया को शास्त्रों में उनकी रचनात्मक और गतिशील ऊर्जा या बल के माध्यम से सर्वशक्तिमान के नाटक यानी कि लीला के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये भ्रम, मोह, दुनिया को भ्रमित करने के लिए बुने गए धोखे का एक मायाजाल बस है। भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे सामने है, यही सब वास्तविक है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। हमारी अस्तित्वगत और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, जिसके साथ हमारी इंद्रियां हर पल बातचीत करती रहती हैं और जिसे हम सत्य मानते हैं, वह या तो आदिकालीन प्रकृति का जानबूझकर प्रक्षेपण है या इसके अनजाने बल्कि यांत्रिक गति। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे ये एक स्वतंत्र और शाश्वत इकाई हो या सर्वशक्तिमान का एक पहलू, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ अटकलों का विषय है। हालांकि इस बात से अधिकांश लोग सहमत हैं कि प्रकृति सभी प्रकार के जीवन स्वरूप के निर्मित होने के कारण बन जाती है या होती है। हमें अपने आप में या ईश्वरीय इच्छा के प्रवर्धन के माध्यम से कहीं ना कहीं ये तो मानना ही होगा, और ये सच भी है, कि प्रकृति ही इस सब के पीछे और इस सब का कारण है। भ्रम क्या है? भ्रम उन चीजों से अलग है जो वास्तव में वो है। ये हमारे सामान्य अस्तित्व का हिस्सा है। हमें इसे एहसास करने के लिए किसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप की ओर झुकने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रह्मांड को देखें तो ब्रह्मांड में सब कुछ एक स्थिर गति में है, लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे हम एक स्थिर दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि हम उस गति का, जिस गति से ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह चल रहे हैं, हमें उस गति का अनुभव ही नहीं है। उसका हम अनुभव करते ही नहीं है जब तक कि हम सितारों और ग्रहों और समय की गति पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में क्या दिखता है? एकदम नीला। ये नीला रंग क्या है? ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये हवा में अणुओं द्वारा प्रकाश का एक प्रतिबिंब होता है। ये एक भ्रम ही तो है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि हम इसके बारे में सचेत रूप से सोचना शुरू नहीं कर देते हैं। आसमान का रंग रात में भी नीला ही होता है, पर क्या रात में भी हमें आसमान नीला दिखता है? हम दूध को एक सफेद कलर का सफेद तरल मानते हैं। यह भी भ्रम है, क्योंकि वास्तव में दूध कई परमाणुओं और अणुओं का एक संयोजन है जो दूध के रूप और स्वाद को देने के लिए एक साथ आते हैं। मन और शरीर के संयोजन के रूप में एक व्यक्ति की उपस्थिति भी एक भ्रम ही है, क्योंकि मनुष्य केवल दो के मिलन से अधिक है। हमारे अवधारणात्मक अनुभव का एक सरल विशेषण संदेह से परे स्थापित करता है कि दुनिया वो नहीं है जो हमें प्रतीत होती है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करते हैं वो सिर्फ एक सतही वास्तविकता है। विज्ञान दृश्यमान ब्रह्मांड से परे जाने की कोशिश करता है। वो ब्रह्मांड में छुपे हुए रहस्यों को पता करने की कोशिश करता है और उन पदार्थ की गहराई में छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। लेकिन कई बार ये उन चीजों की अभिव्यक्तियों और
जटिलता की परतों में फंस जाता है, जो हमारे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का हिस्सा है। हमारे पुराने ग्रंथ हमें इस तथ्य की याद दिलाते हैं कि जब वो दुनिया की तुलना एक भ्रम से करते हैं, एक भ्रम ही है जो सच्चाई को छुपाता है, और हर बार जब इसे महसूस करते हैं तो ये अलग अलग रूप से हमारे सामने प्रकट हो जाता है। वास्तव में ये संसार मिथ्या या सत्य नहीं है, बल्कि एक भौतिक और अनंत अर्थ में है। दुनिया एक भ्रम है क्योंकि ये मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वो नहीं है जो हर समय दिखाई देता है। निरपेक्ष दृष्टिकोण से भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी निर्माण है, और यह समय समय पर बदलता रहता है, हर पल विभिन्न स्वरूपों में, और कभी एक बन जाता है। पर क्या हम ये सब अपनी आंखों से देख पाते हैं? हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में हमेशा बस एक ही दुनिया में रहते हैं। इंद्रियों को हमारे पर्यावरण से होने वाले परिवर्तन को महसूस करने में समय लग सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन परिवर्तन वो है जो हर समय हमारी दुनिया और हमारे अस्तित्व की विशेषता रखता है। द्वंद्व और बहुलता, ये दोनों जीवन के एक तथ्य हैं। इसके बिना हम अपने और अपने अनुभव की समझ नहीं बना सकते। हमें इसे गहराई से समझना चाहिए, और हमारे इस साधारण संवेदनशील अनुभव से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें अपनी धारणाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सच्चाई जानने के लिए चीजों की उपस्थितियों से परे जाना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता है। उसके परे भी कुछ होता है। जो दिख रहा है हो सकता है हमको वो दिखाया जा रहा हो, वही तो भ्रम है, वही तो माया है। हमारे पास इतनी क्षमता होती है कि हम अपनी चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को समझकर सत्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप जागते हैं तो आपको सब कुछ वास्तविक लगता है। सचेत रूप से चीजों को छू और महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन सपने की स्थिति में क्या होता है? सपने की स्थिति में आप जब गहरी नींद में होते हैं तो दुनिया एकदम अलग हो जाती है। आप अस्पष्ट रूप से जानते हैं क्या चल रहा है, लेकिन अनुभवात्मक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि आप जो सपने में अनुभव कर रहे हैं वो सच है या नहीं। जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपकी इंद्रियां पूर्ण आराम की स्थिति में होती हैं, तो दुनिया आपके अनुभव के क्षेत्र से लगभग गायब हो जाती है, या हम या आप किसी भी द्वंद्व या बहुलता का अनुभव नहीं करते हैं। हम स्वयं या अहंकार की भावना को भी खो देते हैं। इस प्रकार एक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति के लिए जो दिखावे के भ्रम को समझने के लिए शुरू होता है, भौतिक दुनिया खुद को उसके सामने एक ऐसे मंच के रूप में प्रस्तुत करती है जिसमें चीजें जो हमारे आसपास भी चीजें हैं वो हमारी चेतना, जागरूकता और झुकाव के अनुसार दिखाई देती हैं। वो दिखती हैं और गायब हो जाती हैं। और इस तरह जब लोग इन चीजों के चक्र में फंस जाते हैं, सांसारिक चीजों के संग जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके साथ उनका एक लगाव विकसित हो जाता है, तो वे अज्ञानता और पीड़ा की चपेट में आ जाते हैं। वो उस भ्रम को ही असलियत मानने लगते हैं, उसको ही वास्तविकता समझने लगते हैं। पर किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये दुनिया असली है या सत्य है? हम जिस दुनिया में रहते हैं वास्तविक है, इस तथ्य पे क्या विवाद करना? ये कुछ विशेष रूप और अवस्थाएं मौजूद है। स्वतंत्र है कि हम मौजूद हैं या नहीं है।
ये भौतिक अर्थों में वास्तविक है। ये हमारी इंद्रियों के लिए भी मूर्त है। हम हर समय अपने मन में और अपने इंद्रियों के माध्यम से असंख्य तरीकों से अपने अस्तित्व का अनुभव कर लेते हैं। अभी इस क्षण हम एक वास्तविक दुनिया में हैं। हम ये नहीं कह सकते दुनिया एक भ्रम है, जब तक कि हमने अपने दिमाग को सचमुच खो नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि हम एक भ्रम नहीं है। ये विरोधाभास है। अभी हम बोल रहे थे कि माया एक भ्रम है और अभी हम बोल रहे हैं कि माया असलियत है। लेकिन ये वास्तविक सत्य है जिसको हमको समझने के लिए, जानने के लिए हमें अपने वास्तविक रूप स्वरूप और आत्म अवशोषण के अर्थ की खोज करने के लिए स्वयं को गहराई की तलहटी में ले जाना होगा। सपने देखने के वाले के दृष्टिकोण से सपना एक वास्तविक है। जब वो सपना देख रहा है, जब वो सपने देखने की स्थिति में, कम से कम वो यही तो महसूस कर सकता है कि जब वो सपना वास्तव में हमारी चेतना में खुद को दिखा रहा होता है कि ये सपना है, उस समय वो सपना सच होता है। लेकिन क्या होता है जब नींद से जाग जाते हैं, वो सपना टूट जाता है कि वो जो सपना था वास्तव में समाप्त हो गया। तो क्या ये सपना वास्तविक था या आपके दिमाग का सिर्फ एक प्रक्षेपण था? और यदि वो सपना था तो अभी कहां है? या वो आपके मस्तिष्क में एक न्यूरॉन्स या आपकी सूक्ष्म यात्रा के उत्पाद के कारण पैदा हुआ एक भ्रम था? ये उसी तरह से कि हम इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो इंटरनेट स्पेस में जो वर्चुअल रियलिटी बनाता है उसका क्या होता है? हम जानते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि क्या हम इंटरनेट के रूप में जो देखते हैं, व्याख्या करते हैं, क्या वो आवश्यक रूप है? हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है लेकिन दिखता नहीं है। हमें दिखता क्या है? ब्राउजर, डिवाइस, तकनीक के अलग तरीके। दुनिया एक भ्रम है क्योंकि ये ऐसा नहीं जो प्रतीत होता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं है। ये पदार्थ का एक एकत्रीकरण और मानसिक निर्माण है। जैसे एक सपने में ये अलग अलग लोगों के लिए उनकी धारणा के अनुसार अलग अलग चीजें हो सकती हैं, मन की स्थिति और उस समय की परिस्थिति के अनुसार। ये अकाट्य तथ्य है कि दुनिया हर समय जैसी नहीं होती। हम हर समय उसी दुनिया में नहीं रहते हैं जैसे हम हर बार उस नदी या समुद्र में तैरते हैं। हमेशा हर बार कुछ ना कुछ बदलता रहता है। हम जाने अनजाने हर पल बदलते रहते हैं। हमारे मन और शरीर हर समय रूपांतरित और नवीनीकृत होते रहते हैं। कई चीजें हैं जो मर जाती हैं और हमें फिर से जीवित हो जाती हैं। हर पल जो हम जीते हैं अपने आप में विभिन्न होता है। ये सब नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम अपने और अपने आसपास की होने वाली घटनाओं पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। शायद हम कह सकते हैं कि हमारी धारणाएं सीमित होती हैं और हम अपने अस्तित्व से संबंधित सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते क्योंकि हम भ्रम, मोह, लगाव जो एक भ्रम ही है के अधीन होते हैं और ये सब हमारी अज्ञानता के कारण होता है। इसलिए हम कई बार उन बातों पर विश्वास करते हैं जो वास्तव में सच नहीं होती हैं, पर हम उन्हें मानते रहते हैं, खुद को एक धोखे में रखते हैं और हम इस प्रकार से जीते हैं जैसे कि हम अमर हैं, क्योंकि हम मृत्यु और क्षय को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। हम इस पटल पर दोबारा मिलेंगे। खुशियों के साथ अपना ख्याल रखें और आनंद में रहें। धन्यवाद।